स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। रुद्रपुर में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। किच्छा में कांवड़ लेकर आ रहे युवक की बाइक का चालान करने पर गुस्साए कांवड़िए। लालकुआं में मुहर्रम के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक। पवित्र सावन माह में ब्रह्मकुंड में देव डांगरों ने किया स्नान। अब खबरें विस्तार से। 5 अगस्त को कदरपुर थाना क्षेत्र में युवक की बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा करते हुए आज एसएसपी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये माइक हटवा देना यार, इधर ले आओ। बस एक दिन पूर्व जो हत्या हुआ था, जिसमें गुरजीत उर्फ जसवीर उर्फ पिच्चू का हत्या हुआ था, वो खुद ही एक क्रिमिनल था, जिसके ऊपर कई सारे संगीन धाराओं में लूटपाट, 25 आर्म्स एक्ट, मारपीट, लड़ाई झगड़े, उन सब के मुकदमे थे। वो खुद ही क्रिमिनल था और हाल ही में जेल से छूटा था। इनका और इसका और दूसरा जो क्रिमिनल है उसका जगवीर उर्फ जग्गा, उसका वो भी आगे पीछे ही छूटे थे। उनका थोड़ा सा पैसों को लेन देन को लेकर हल्का विवाद था, लेकिन उसके बावजूद हमेशा रोज़ उठते बैठते साथ में ही थे, खाते पीते थे। तो उस दिन शाम को वो परचून के दुकान के सामने आए और 2 लोग आए और इनके बीच में बात हुआ। बात के बाद थोड़ा हॉट टॉक हुआ। हॉट टॉक के बाद गुस्सा होके जग्गा ने गोली मार दिया। जसवीर उर्फ जग्गा बिच्चू को गोली मार दिया जग्गा ने। तो इस पूरे साथ में प्रदीप भी था। तो कुल मिला के 2 उसमें मेन अटैकर्स थे जिन्होंने गोली मारा है। तो इन दोनों को आज हमने गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पे हमने घटना में प्रयुक्त वेपन्स हैं उनको हमने बरामद कर दी और उसके अलावा मोटरसाइकिल को भी बरामद कर दिया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब ला। किच्छा के अंबेडकर चौक पर पुलिस द्वारा हरिद्वार से कांवड़ ला रहे कांवड़िए की बाइक का 500 का चालान करने पर गुस्साए कांवड़ियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर जाम लगा दिया और पुलिस कर्मियों पर शिव भक्तों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने कांवड़ियों को शांत कराया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। आक्रोशित इसलिए है कि आपको ये पता है कि महाशिवरात्रि चल रही है और सावन का महीना है। इस टाइम कितने दूर दूर से बच्चे भोले हमारे कांवड़ लेके आ रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं और उनके साथ में बदतमीजी हो रही है। गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। अन्यथा बहुत व्यक्ति बगैर हेलमेट के निकल रहा है। चलो भोला हमारा बगैर हेलमेट के है, उसको तसल्ली से, उसको डाक कांवड़ है, उसको प्यार से समझाते कि बेटा आप हेलमेट लगा के चलें। और ये हमारे कांवड़ियों के साथ में इतनी बदतमीजी ये हो रही है, सुरक्षा कोई नहीं मिली। हमने जबकि डीएम को, एसडीएम को, यहाँ के प्रशासन को सबको लिख के दिया है कि मेरे यहाँ पर सुरक्षा मिलना चाहिए। कोई सुरक्षा नहीं है पुलिस की। अभी हम लोग यहाँ मंडी में अपना सेवा लगा रखी थी। हमको पता ज्ञात हुआ कि अभी चौराहे पे कुछ कांवड़ियों के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की। अभी उससे जिसने चालान काटा है उस पुलिस वाले को घेर लिया था। हमने उसको बचाया किसी मुश्किल से। उसने ये बताया कि वो मोटरसाइकिल में बगैर हेलमेट के वो जा रहा था और शराब के नशे में था। हमने इसलिए चालान काटा। मैंने कहा अगर वो शराब के नशे में कहाँ आता, कांवड़ वाला को शराब के नशे में नहीं होता। इस बात को मैं कह रहा हूँ। और इस बात का अगर उसका तब गया जिस अधिकारी ने इसका चालान काटा है वो माहौल खराब किया है उसने। ये आगे बहुत कांवड़िए है माहौल खराब कर रहे हैं। ये इस तरीके सुरक्षा देने के बजाय और यहाँ पे अतिक्रमण कराने की, सड़कें जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा तो नहीं दी पुलिस ने। हमने जबकि प्रशासन को लिख के दिया हुआ है कि यहाँ सेवा चल रही है। और किच्छा प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि 364 दिन पुलिस यहाँ से गायब कैसे रहती है? 10 दिन से यहाँ सेवा लगी हुई है, न पुलिस इस चौराहे पे न उस चौराहे पर है। जबकि जो शमशान घाट के पास चौराहा है, इतना बेतुका चौराहा बनाया गया है कि किसी भी कांवड़िए की वहाँ मौत हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आज जो यहाँ पर चालान काटा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमारी मांग है वो प्रशासन उस व्यक्ति को यहाँ पर आकर चालान के पैसे दे और सिर्फ भक्तों से माफी मांगे, अन्यथा पूरे शहर के अंदर हम चक्का जाम कर देंगे। हर हर महादेव।
भाई क्या मामला है ये शिव भक्त सारे आक्रोशित हैं, क्या है पूरा मामला? यहाँ शिव भक्तों का एक डाक कावड़ जा रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने कोई गाड़ी का चालान कर दिया। उस चालान को ये कांवरियों की गाड़ी थी तो उस विरोध में इन्होंने जाम लगा दिया। वो चालान उन्होंने अनजाने में काटा, कैसे काटा ये शिव भक्तों का ये है कि हम तो लोग तो यहाँ थे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ शिव भक्तों की बड़ी भीड़ है, उसको जाम खुलवाने के लिए हम आए हुए हैं। और देखिए शायद शिव भक्त मानते हैं तो इसको चालान वापस करा के और उनको भक्तों को रवानगी कराते हैं। आगामी मोहर्रम पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु लालकुआं कोतवाली परिसर में पुलिस प्रशासन एवं तहसील प्रशासन द्वारा अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। रेलवे विद्युत लाइन बन जाने से ताजियों को ज्यादा ऊंचाई तक न बनाए जाने का अनुरोध किया गया। इस दौरान लालकुआं तहसीलदार कोतवाल, विद्युत विभाग के जेई, जल संस्थान के जेई, राजस्व विभाग, नगर पंचायत सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। चाय पिला दी भाई? पिला रहे हैं उस त्योहार के मद्देनजर आज अमन कमेटी की कार्यक्रम किस प्रकार सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इस संबंध में सभी लोगों को विचार किए गए। सभी संबंधित विभाग यहाँ पर आज उपस्थित थे। मुख्यतः जो ताजियों की ऊंचाई को लेकर और किस प्रकार से यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं और बैठक सफलतापूर्वक आयोजित करे थे पहले से ही, उसी को इस बार रिपीट किया गया है और सभी लोगों ने उस पर सहमति जी। मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है, उसको लेकर अमन कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए लोगों से अपील की गई है। इसमें विशेषतया जो ताजिए की लंबाई है उसको लेकर बात हुई है, क्योंकि बिजली के तार हैं और इधर हमारी रेलवे लाइन है, तो कम से कम उसको टच ना करें, उससे थोड़ा सा हाइट कम रखें उसकी। इस बात की सहमति हुई। रानीखेत के जगतीगंज सदर बाजार निवासी डॉक्टर NC शाह ने राय साहब हरकिशन लाल शाह की 0.32 बोर की 5 जिंदा कारतूस सहित एवं 0.410 बोर की स्टिक गन, एक जिंदा कारतूस सहित दोनों शस्त्रों की लाइसेंस बुक पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय को दान स्वरूप भेंट की। कोल्ट रिवॉल्वर व स्टिक गन राय साहब हरकिशन लाल शाह द्वारा ब्रिटिश अधिकारी से 1922-23 में क्रय की गई थी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर में धड़ियाल रोड फसियापुरा स्थित एक रिजॉर्ट के पास BSF जवान के घर में 4 हथियारबंद बदमाशों ने 2 बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर लाखों की लूट को अंजाम दे दिया। पुलिस ने BSF जवान की पत्नी की तहरीर पर 4 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले का खुलासा करने हेतु 5 टीमों का गठन किया है। पांचवें धाम के रूप में विख्यात जागेश्वर धाम में श्रावणी मेला पूरे सबाब पर है। पवित्र सावन माह में देव डांगरों को ब्रह्मकुंड में स्नान कराने का क्रम जारी है। अल्मोड़ा के राजपुरा में पहुंची यात्रा में परंपरागत रीति रिवाज से देव डांगरों ने ब्रह्मकुंड में स्नान किया और जागेश्वर धाम के प्रमुख मंदिरों में पूजा की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। WWE अल्मोड़ा के तहत हरियाली 30 महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य, रैंप वॉक, मेहंदी जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान महिलाओं को सुहागन किट व सुगंधित गजरे भेंट किए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।